वेलकम टू मैथ्स बाय एमके क्लासेस। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 जिनका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम कंसेप्ट और फार्मूलेज जो भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उन सभी को डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शंस के अलावा जो भी इस चैप्टर की एक्सरसाइज हैं उन सभी को अलग अलग वीडियोज में सॉल्व किया है। सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। चैप्टर नंबर 4 का नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो भी इंट्रोडक्शन है उनको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो करते हैं। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में फर्स्ट जो है मेरा वो है लीनियर इक्वेशन, जिनको हम लोग रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ये आपका है ये लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिसका हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल्स में 1 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे इक्वेशंस, एक ऐसे समीकरण होनी चाहिए जिसका पावर्स आने घात जो होगा उस वेरिएबल्स का वो सबसे अधिक 1 होगी। जैसे हमने एक इक्वेशंस लिया यहाँ पे 3x + 3 = 0। यहाँ पे x में जो है वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे इसका जो पावर्स है यानी सबसे अधिक यानी हाईएस्ट पावर जो आपका बन रहा है वो 1 है। तो ये क्या कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि 5y + 4 = 0। यहाँ भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ जो है y वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक वेरिएबल्स है और एक वेरिएबल्स है जिसका पावर्स जो है सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 1 हो रहा है। इसलिए ये भी इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, आपका लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को जो है वो दो नामों से जानते हैं। एक जानते हैं 1 वेरिएबल्स और दूसरा जानते हैं 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल्स में आपका क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर जो है x सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल्स हो सकते हैं, y वेरिएबल्स हो सकते हैं, यानी एक ही जो है आपका पाया जाएगा यहाँ वेरिएबल्स जो भी होगा इक्वेशंस में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है 2x + 2 = 0, जहाँ पे x वेरिएबल्स है। यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है 8x + 0 = 0, यानी यहाँ भी 1 वेरिएबल से x, तो यहाँ भी 1 वेरिएबल। इसी तरह से हम ले सकते हैं क्या 4x - 3 = 0। यहाँ भी आपका जो है 1 वेरिएबल्स x है, इसलिए ये भी 1 वेरिएबल्स में होगा। इसी तरह से हम ले सकते हैं 6y + 2 = 0। यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 वेरिएबल्स यानी सिर्फ y है, तो ये भी आपका होगा 1 वेरिएबल्स। यहाँ जो है 2 वेरिएबल्स में क्या देखने को मिल रहा है कि x भी वेरिएबल्स है और y भी वेरिएबल्स है, और ये जो है 2 वेरिएबल्स में आएंगे आपका। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम लेंगे, तो यहाँ 4x + 8y + 10 = 0, जो x भी वेरिएबल्स है यहाँ पे और y भी वेरिएबल्स है। तो इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, तो उसके आधार पर जो है हम लोग 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन जो है लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग मानक रूप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जनरल फॉर्म में जो होता है आपका यानी इस लीनियर इक्वेशन का जो भी जनरल फॉर्म होता है वो आपको देखने को क्या मिल रहा है, किसके फॉर्म में, ax + by और +c = 0 के फॉर्म में मिल रहा है आपको देखने के लिए। तो इसमें जो है इसमें भी कुछ जो है होते हैं वो कंडीशन क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल्स पाए जाते हैं, कोफिशिएंट पाए जाते हैं और कांस्टेंट टर्म पाए जाते हैं। तो ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक ये इक्वेशंस के फॉर्म में दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन वेरिएबल्स है, कौन कोफिशिएंट है और कौन कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स, तो अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले, तो वेरिएबल्स आपका जो कहलाएंगे वो एक x वेरिएबल्स कहलाएंगे और दूसरा आपका जो है y वेरिएबल्स। ये x और y दोनों क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशंस का वेरिएबल्स कहलाएंगे। उसी तरह से हम देख सकते हैं कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट a, तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा। उसी तरह से देखेंगे y का कोफिशिएंट b, तो b आपका जो है कोफिशिएंट कहलाएगा।
उसी तरह से यहाँ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि सी अकेला पड़ जा रहा है। तो सी जो अकेला पड़ जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ये आपका क्या कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ तो आपको देखने को मिल रहा है कि जनरल फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को यदि हम एक इक्वेशंस के रूप में लेते हैं, जैसा कि ये है आपका 2x प्लस ये है 4y और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये जो वेरिएबल्स होंगे आपका, तो ये वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, आपका x और y जो है आपका क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। ये वेरिएबल्स कहलाएंगे आपका। उसी तरह से x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 4, तो ये आपका जो है वो क्या कहलाएंगे, 2 और 4 जो है ये कहलाएंगे आपका कोफिशिएंट कहलाएंगे। और 8 यहाँ जो है वो कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, यानी 8 अकेला, इसके साथ कोई वेरिएबल, यानी जिसके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं होंगे वही आपका क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या होते हैं, आपका कुछ अंक यानी नंबर्स होते हैं, जैसे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2 है ना, और y का कोफिशिएंट 4, और जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं होते हैं वो आपका कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। तो आगे जो भी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पेज पे हम तो इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। तो अब हम लोग जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जो है वो समझेंगे। इसमें हम लोगों को देखने को ये मिल रही है कि या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि ये आपका जो एक लीनियर इक्वेशंस होगी उसमें जो दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, x और y, इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी एक से अधिक सॉल्यूशंस। यानी कहने का मतलब हम जितने इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उतने सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए आइए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल हमने बनाया और आप जितने सॉल्यूशन इसके निकालेंगे उसके आधार पर आप जो है टेबल बना सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स इस इक्वेशन में देखा, तो यहाँ पर हम x और ये y ले लिया आपका। यहाँ पर x और y जो है इनके सॉल्यूशंस निकलेंगे आपके। तो यहाँ पे हमने 3 टेबल्स इसमें जो है बना हुआ है कॉलम, जो आपका 3 सॉल्यूशंस इसके निकलेंगे, x के 3 सॉल्यूशंस और y के भी 3 सॉल्यूशंस। तो आइए हम लोग जो है बारी बारी से जो है इनके सॉल्यूशंस निकालने के काम करेंगे। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशंस जो दे रखा हुआ है इसको हम लोग जो है लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कहने का मतलब x प्लस ये है 2y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y और इक्वल टू ये माइनस का 6 इक्वल्स के राइट साइड आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा आपका। और 2y को जो है यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो वैल्यू पुट करने के लिए सीखेंगे। क्या वैल्यू, यहाँ पर यदि हमने x का वैल्यू 2 रखते हैं, कितना रखते हैं x का वैल्यू 2, तो यहाँ हमने x का वैल्यू 2 लिया, और जब x का वैल्यू 2 लिया तो x की जगह में हमने वैल्यू 2 पुट कर दिया, और जब 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, यानी 2y इक्वल टू 6, और ये जब राइट साइड आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, और ये 2y इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, और y इक्वल टू ये 4/2 हो जाएगा, और ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या देखने को मिला, जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तब मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया मेरा। इसी प्रकार से फिर से दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम लोग जब काम करेंगे तो फिर से हम लोग इक्वेशंस को लिखेंगे।
तो यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 6 लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू लेते हैं। चलिए y का वैल्यू जब हमने 0 लिया, कितना लिया y का वैल्यू 0 लिया, तब हमने y के जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी x प्लस 2 इंटू 0 यानी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू 6, यानी x प्लस, अब यदि 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो इसका 0 हो जाएगा और इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि x के साथ 0 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू x हो जाएगा इक्वल टू 6, यानी x का जो वैल्यू मेरा आया वो कितना आया 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, x का वैल्यू 6। उसी तरह से तीसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी तीसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करते हैं, किसी का भी एक का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने लिया x का वैल्यू 0 लिया हमने, तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या 0 और प्लस का ये हो गया 2y इक्वल टू 6। अब 2y के साथ 0 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी 2y हो जाएगा इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 6/2, यानी ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी y इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया y का वैल्यू कितना 3। इस प्रकार से हम लोगों को क्या देखने को मिला कि ये जो 3 सॉल्यूशंस निकालें तो 3 सॉल्यूशंस हम लोग जो है प्रत्येक बार अलग अलग, यानी जो हम लोग x या y का वैल्यू पुट करेंगे उसके आधार पर हम लोगों का जो है वो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल गया। इसी तरह से यदि हम टेबल में इस सॉल्यूशन को ना लिख करके यदि हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इस ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले x का वैल्यू, तो यहाँ पर है 2, तो ये 2 कोमा ये हो जाएगा y का वैल्यू 2। फिर से दूसरे सॉल्यूशन का वैल्यू लिखेंगे, तो इस ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू पहले आएगा 6 फिर कोमा ये आपका आ जाएगा 0 y का वैल्यू। इसी तरह से तीसरे सॉल्यूशंस को ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले x का वैल्यू 0 कोमा y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से हम इनके सॉल्यूशंस को ब्रैकेट के अंदर भी दिखाने का काम कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये जो जितने भी सारे आपके कॉन्सेप्ट थे आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स से, ये सारे आप लोगों को बतला दिया गया है। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट पेज आने अगले पेज पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का वो है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। आगे क्या बोल रहा है, राइट या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कहता है इस कथन को आपको निरूपित करना है इस प्रकार से कि इसके इक्वेशंस जो होंगे, समीकरण जो होंगे वो 2 चर में होनी चाहिए। कितने होने चाहिए, यानी 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए, 2 चर में होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो लेट करेंगे। तो लेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x and cost of pen is y, then तब हम लोगों को क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार चलना है हम लोगों को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर क्या बतलाया जा रहा है
कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो एक पेन के 2 गुने के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग नोटबुक का जो कॉस्ट है वो क्या मान चुके हैं, x मान चुके हैं। तो नोटबुक का कॉस्ट x लेंगे इक्वल टू पेन का जो कॉस्ट है वो नोटबुक के कॉस्ट के डबल है, यानी 20 है, 2 गुना है। तो यहाँ पर हम लोग पेन का जो है कॉस्ट वो क्या लिए हैं, y। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे। अब इनको जो है हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कैसे लिखेंगे, x और ये राइट से लेफ्ट की ओर आएगी तो माइनस हो जाएगा 2y और इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 0। यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। जो x और y ये दो यानी 2 वेरिएबल्स में है और यही आपका जो है इसका एक इक्वेशंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जो है वो भी हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज के सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारे 4.1 एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में आपका है एक्सप्रेस द फ्लोइंग linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी इक्वेशंस है आपको यानी लीनियर इक्वेशंस जो है उसको आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो दे रखा है ax plus by plus c equal to 0 उसके आधार पर कन्वर्ट करना है आपको। यानी यहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि x का मल्टीपल ये है, y का मल्टीपल b है और c मेरा कांस्टेंट टर्म है। आगे क्या है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। करता है कि ये प्रत्येक केसेज में हम लोगों को ये फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है कि a का वैल्यू क्या होगी, b का वैल्यू क्या होगी और c का वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 है। यहाँ पे आपको याद दिला दे बच्चों, क्योंकि ये 9.35 जो है 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस को हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन में कन्वर्ट कर देनी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी बन जाएगी 2x प्लस का 3y और ये इक्वल्स के इधर लाएंगे यानी लेफ्ट की ओर लाएंगे तो ये आपका बन जाएगा -3.35 और ये बार लगा हुआ है 5 के। तो यहां से आपका जो है इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये आपका इक्वेशंस जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि x का मल्टीपल क्या है, 2 है, यानी a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का मल्टीपल क्या है, 3 है, यानी b का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू c आ गया, तो c का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 9.3 और 5 के बार लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका जो है देखने का काम करेंगे। इसको ये हमारा जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है। तो यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि x का मल्टीपल 1 है, यानी a का जो वैल्यू आपका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। दूसरा मेरा क्या देखने को मिल रहा है कि y का मल्टीपल -1/5 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, y का मल्टीपल -1/5 है। और मेरा कांस्टेंट यानी c का वैल्यू क्या है मेरा, तो c का वैल्यू है मेरा -10। तो ये आपका वैल्यू आ गया सेकेंड वाले का। इसी तरह से थर्ड वाले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस इक्वेशंस को जो है
स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -2x प्लस का ये 3y और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये x का मल्टीपल्स -2 यानी कि a का वैल्यू -2, y का मल्टीपल 3 यानी कि b का वैल्यू आपका आ गया 3 और c यानी कांस्टेंट मेरा वैल्यू है 6 यानी c का वैल्यू मेरा कितना आ गया -6। इसी प्रकार से हम लोग जो है फोर्थ वाले इक्वेशंस का जो है इसका भी एबीसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, x ये लेफ्ट की ओर आएगी तो ये -3y हो जाएगा आपका, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म कुछ यदि नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ये हम प्लस का लिखेंगे 0 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मेरा। तो ये हमारा क्या देख रहे हैं, x का मल्टीपल 1 यानी a का वैल्यू मेरा 1 है, y का मल्टीपल -3 यानी b का वैल्यू मेरा -3 है, और कांस्टेंट टर्म यानी वैल्यू जो है मेरा वो 0 है यानी c का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 आ गया। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग जो है क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ये लेफ्ट की ओर आएगी तो प्लस का 5y, और मेरा c का वैल्यू यहाँ नहीं दे रखा है तो c कांस्टेंट टर्म मेरा ये 0 हो जाएगा और प्लस का ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, a का वैल्यू मेरा मिलेगा 2, b का वैल्यू मिलेगा मेरा 5 और c का वैल्यू मिलेगा 0। उसी प्रकार से हम 6 वाले क्वेश्चंस को भी फाइंड करेंगे। तो इसको भी हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो ये 3x प्लस का ये 2 और ये इधर आएगी तो ये माइनस ये 2 है और इसको इधर लाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म एक्चुअली हमको पहले मिल गया, अब यहाँ पर 0 है तो ये 0 को इधर हम लोग लाएंगे तो ये माइनस का 0, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का 0 और y लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू ये 0 होगा हमारा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो x का मल्टीपल है 0 यानी a का वैल्यू हम ये 3 है तो a का वैल्यू हमारा कितना आएगा 3, और b यानी y का मल्टीपल 0 यानी b का वैल्यू हमारा क्या आएगा 0, और c मेरा कांस्टेंट क्या है 2 है तो मेरा c का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह से हम लोग जो है 7th और 8 वाले को भी इसी प्रकार से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इसमें भी हम लोगों को कन्वर्ट करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये है हमारा 5, ये इधर आएगा माइनस का 2x, और हमारा y वेरिएबल्स नहीं तो हम क्या लिखेंगे प्लस का 0 इंटू वाई इक्वल टू ये 0। तो हमारा a का जो आ जाएगा वैल्यू वो हो जाएगा माइनस का 2, b का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0 और c का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5। इसी तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये y माइनस का 2 और x मेरा वेरिएबल नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। हमारा x का मल्टीपल 0 है यानी a का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 0, y का मल्टीपल मेरा 1 है यानी b का मल्टीपल कितना हो जाएगा मेरा 1, और कांस्टेंट टर्म मेरा -2 यानी c का वैल्यू कितना होगा माइनस का 2। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें बच्चों की सारा क्वेश्चंस जो है हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी पढ़े थे उसी के आधारित हम लोगों ने सॉल्व किया, और आगे जो भी एक्सरसाइज हैं उनके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट पेज पर जो है वो पढ़ने का काम करेंगे। आप लोगों से ये कहना है कि यदि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो बतलाया गया वो समझ में आया तो आप जरूर कमेंट में बतलाएं कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आई, और इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में।